मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब हैं ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फ़ोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी जो ईआरसीपी की पहली योजना थी, उसका एमओयू साइन किया गया, वो प्रकाश में आया है और उसमें ये कहा गया कि जो पहले राजस्थान का कोटा था पानी का, सिंचाई का, उद्योग के इस्तेमाल का और पीने के पानी का, उसमें इजाफा किया गया है। और आज एक खबर छपी अखबार में कि पहले से कम पानी हमको प्राप्त होगा राजस्थान को। और उसमें भी आशंका ये है कि जो रिचार्ज वाटर है, जितना मध्य प्रदेश रिचार्ज करेगा वो 47 MCM है और राजस्थान में अनुमान लगाया कि 522 MCM हम रिचार्ज करेंगे। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इस तरह आंकड़ों को बढ़ाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सदन के अंदर कि जो एमओयू साइन किया था उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं राजस्थान के शहर के पानी के, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? कुछ इसमें जो गुणा भाग किया है वो काल्पनिक है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो पहली परिकल्पना थी एआरसीपी के निर्माण में, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था उसमें पहले तो आपने कम आंका है और जो आंका भी है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो तुलनात्मक दृष्टि से वो गले नहीं उतरता है। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सदन चल रहा है, उसके आगे खुल के बोलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गढ़साना में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है और उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि हमको और पानी दिया जाए फसल की सिंचाई के लिए। मुझे लगता है सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता से नहीं लिया। और गढ़साना वो इलाका है जहाँ बहुत पहले और कई लंबे समय से पानी को लेके कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन उग्र भी हुए थे और वहाँ दुर्घटना भी हुई थी। तो समय का ध्यान रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ के किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ने की व्यवस्था बिठानी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। लेकिन ये मांग जो है मैं समझता हूँ वाजिब मांग है और किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पे कई दिनों से आंदोलित हैं, उसका सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका अचानक दिल्ली बुला के इस्तीफा लिया गया। जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी, जब एक तरह से सिविल वॉर वहाँ चल रहा था, हजारों लोगों को वहाँ पर पीड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, शोषण हुआ। और उस समय स्थिति को संभालने के लिए अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाता तो शायद वहाँ के लोगों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अब जब उनकी सरकार जाने का खतरा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आने वाला था, तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया। हिंसा से लोगों को बचाने के लिए, बलात्कार और मौत से लोगों को बचाने के लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। तो भाजपा का जो सोच है वो कुर्सी सत्ता बचाने के लिए है, कैसे हमारी सरकार बची रहे। मुख्यमंत्री की कुर्बानी देनी थी तो उस समय देनी चाहिए जब लोग मांग रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई हम सब देखे, हम लोगों ने क्या लोगों के साथ वहाँ हालात किए, एक तरह से वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, तब उनका इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन जब उनको पता था कि विश्वास खो चुके हैं और सदन में सरकार गिर सकती है, उनका इस्तीफा ले लिया। तो दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये बात देश के हर प्रांत में लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं है।
लेकिन सरकार बचाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। तो ये भी उनका एक जो दूसरा चेहरा है वो जनता ने आज, देश ने आज देखा है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी ज़मीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहाँ पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनावों में हमने जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उसमें हम और काम करें।